Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. So friends, today's video is based upon the topic Warren Buffett's quotes on investing in stock markets. Friends, Warren Buffett has been one of the most successful investors in the world and is often considered as God of investing. So उनके द्वारा दी गई कुछ quotes, कुछ suggestions मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, which I hope will help you in your investment journey. सो फ्रेंड, पहला रूल जो वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए मार्केट में इज़ दैट रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1. सो वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने हमारे कैपिटल को जो हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उसको सेफ रखने के लिए. हमें कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां हमें लगता है कि हमारा जो पैसा है वो सेफ नहीं है और वेल्थ कल को क्रिएट नहीं होगी. Then he says that price is what you pay and value is what you get. So friends, आप किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि वैल्यू कितनी है उस स्टॉक में, बिजनेस में वैल्यू कितनी है. हमें कभी भी किसी चीज़ में इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि वो सिर्फ बहुत छोटे प्राइस का स्टॉक है. हमें देखना चाहिए कि क्या उस प्राइस में उस कंपनी की, उस बिजनेस की वैल्यू है, क्या वो वेल्थ क्रिएट करके देगा. Then he says that if you cannot control your emotions, you cannot control your money. फ्रेंड्स, मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए. क्योंकि मार्केट में फियर, ग्रीड ऐसे इमोशंस आपको टाइम पे ग्रिप करते रहेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उनको ओवरकम करके अपने रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं. Then he says that the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. So friends, हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट वही करते हैं जो बाय एंड होल्ड करते हैं और अच्छी कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको कभी भी हमने इतनी वेल्थ क्रिएट करते हुए नहीं देखा है जितनी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को करते हुए देखा है. सो मार्केट में जो नेम ऑफ द गेम है दैट इज़ पेशेंस. Next, friends, he says that someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. So हमने पास्ट में ऐसा क्या अच्छा किया है जिसके हमें अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं फ्यूचर में. उसमें एक चीज़ होती है इन्वेस्टिंग. जिस तरीके से कल हम अगर पहले कभी लाइफ में एक पेड़ लगा दें और उसकी छाया हम अपने फ्यूचर में लेते हैं, उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ्यूचर में हमें बहुत हेल्प करता है. सो हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए. Next, friends, he says that if you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. अगर आपको लगता है कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो कन्विक्शन है किसी कंपनी के बिजनेस पे बहुत अच्छा नहीं है, अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है कि ये बिजनेस बहुत फ्लरिश नहीं करेगा, तो आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए. आप हमेशा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए टिक कर रह सकते हैं. Then he says that risk comes from not knowing what you are doing. फ्रेंड्स, हम यूजुअली देखते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, कहते हैं कि ये सट्टा बाज़ार है, हमें अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. फ्रेंड्स, यहाँ गैम्बलिंग की कोई बात ही नहीं है. ये वो कहते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं. फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि आजकल के टाइम पे अगर आप FDs RDs में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ा रिस्क जो है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. Then he says that never depend on a single income, make an investment to create a second source. फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. अगर हम ऐसा करते हैं तो सारी उम्र हम अपना काम ही करते रहेंगे. सो हमें इन्वेस्ट ज़रूर करते रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम फ्यूचर में जनरेट करेगा. Then friends, he says that be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. तो वो क्या कहते हैं कि हमें मार्केट में कभी भी क्राउड को फॉलो नहीं करना है. जब लोग बहुत डरे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इन्वेस्ट एट दैट टाइम बिकॉज मेनी गुड कंपनीज आर अवेलेबल एट अ वंडरफुल वैल्यूएशन एट दैट टाइम. और जब बहुत ऑप्टिमिज्म है मार्केट में, सब खरीद रहे हैं, बी कॉशियस.
because the market is overvalued. Then he says that no matter how great the talent or efforts, some things just take time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं जिनमें एक इन्वेस्टिंग भी है, ये हमें ग्रेजुअली फ़ायदा देगी और हमें पेशेंटली वेट करना है अपनी वेल्थ को बढ़ने के लिए। ये नहीं है कि हमें बहुत ओवरनाइट सक्सेस की एक मन में भूमिका बना लेनी चाहिए। देन ही सेज फ्रेंड्स, today people who hold cash equivalents feel comfortable. They shouldn't. They have opted for a terrible long-term asset, one that pays virtually nothing and is certain to depreciate in value. फ्रेंड्स, हम बहुत बार अपने बैंक बैलेंस को देख के बड़ा खुश होते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा तो उतना ही रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever. यहाँ वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि अगर आपके स्टॉक में 2 चीज़ें हैं, बहुत अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छी मैनेजमेंट, तो आपको उस बिजनेस में बने रहना चाहिए। ऐसा बिजनेस, ऐसी कंपनी, ऐसा स्टॉक आपको वेल्थ इतनी क्रिएट करके देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। Then he says that over the long term, the stock market news will be good. A lot has happened in the 20th century in the United States, yet the Dow rose from 66 to 11497. तो वॉरेन बफेट बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में हम वेल्थ क्रिएट करेंगे ही करेंगे। बहुत फेजेस आएंगे, कोई वर्ल्ड वार हो जाएगा, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाएंगी, कोई कैटेस्ट्रफीज़ आ जाएंगी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, एनीथिंग कैन हैपन। But over the long time, stock markets will always move northward. Then he says that Charlie and I would follow a buy and hold policy even if we ran a tax exempt institution. तो वो कहते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक रीज़न जो है वो ये नहीं है कि हमें कोई टैक्स एडवांटेजेस मिल रहे हैं। हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज वी नो दैट दिस इज़ गोइंग टू बीट इन्फ्लेशन, दिस इज़ गोइंग टू गिव a lot of wealth in the future, and this is the best way to park our money. Then he says that you should take full advantage of opportunities when they do come. So market में friends, knowledge होना, emotions पे control होना, सब कुछ important है, but बहुत important है action लेना। अगर आपको कोई opportunity दिख रही है तो you cannot afford to be complacent and just wait the things to go away from your hands. What you have to do is take action and buy the stocks that you feel that are very valuable and wealth creators. Then he says that it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. फ्रेंड्स, प्राइस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देने के बजाय आप बिज़नेस पे कंसंट्रेशन दीजिए। एक अच्छा बिज़नेस अगर आपको थोड़े से प्रीमियम प्राइस पे भी मिल रहा है तो उसे बाय कीजिए, रादर देन कि एक ऑर्डिनरी बिज़नेस को आप बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पे बाय कर रहे हैं। सो फोकस बिज़नेस पे रखिए, नॉट ऑन द प्राइस। Then he says that diversification is a protection against ignorance. It makes very little sense for those who know what they are doing. फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है अपने बिजनेस पे, स्टॉक्स पे, तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डाइवर्सिफाई वो करते हैं जो बहुत श्योर नहीं होते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। सो वॉरेन बफेट डाइवर्सिफिकेशन को बहुत ज़्यादा एज नहीं देते हैं। He says that buy stocks like you buy your groceries, not like you buy your perfume. So friends, जब हम ग्रोसरीज बाई करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई क्या मतलब प्राइस पे मिल रही है, क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन जब हम परफ्यूम बाई करते हैं, जो हम अपने शौक के लिए बाई कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं देखते हैं कि उसका क्या प्राइस है। वी आर जस्ट बाइंग इट टू प्लीज अस, ठीक है। लेकिन अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के टाइम पे हम बहुत वैल्यू देखते हैं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि ग्रोसरीज की तरह स्टॉक्स को खरीदिए, लेकिन परफ्यूम की तरह नहीं। Friends, at last, I would like to thank all of you from the bottom of my heart for giving your valuable time to me. And friends, please don't forget to subscribe to the channel, because that is the only motivation for new YouTubers like me. And friends, please like, share and comment, and please give me ideas about the videos that you would like me to have on. Okay friends,